कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के शब्द हैं, 4 ही प्रकार के गुरु मिलेंगे आपको जो आध्यात्मिक गुरु हैं। पहला गुरु मिलेगा आपको जाप देने वाला। किसी ने भी कोई मंत्र दे दिया, बेटा राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, वाहिगुरु करो, कबीर कबीर करो, कुछ भी करो, बोलने वाला मंत्र, पहला हो गया जाप। दूसरा हो गया अजप्पा जाप। किसी ने बोल दिया बेटा सांसों में सोहंग सोहंग करो, ओम सोहंग करो, सत सोहंग करो, कुछ भी करो, कोहंग करो, वोहंग करो, ये दूसरा हो गया अजप्पा जाप वाला। तीसरा हो गया अनहद नाद वाला, यानी कानों में उंगली डालो, ब्रह्मांड की धुन सुनो, अनहद नाद सुनो। ये हो गए 3 गुरु, जाप अजप्पा और अनहद वाला। जो चौथा गुरु है वो सार शब्द वाला गुरु है। अब इन जो चारों शब्द की जो महिमा गा रहे हैं कबीर साहब, उन्होंने साफ बोल दिया कि जितने भी ये नाम हैं, यानी जाप अजप्पा और अनहद, सार शब्द को छोड़ के ये एक तरह से तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी नाम अगर आप जपते हो तो आपकी सूरत को वो नाम ट्रेवल करवाएगा, लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? आपने 3 नाम सुने होंगे, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। ये कबीर साहब की वाणी में आते हैं। कबीर साहब ने इसी का खुलासा कर रखा है कि पिंड तक पहुंचाने का, क्योंकि तुम्हारी सूरत तो भी पिंड में भी नहीं है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम इस वक्त हो कहां। पिंड में पहुंचाने वाले नाम कौन से हैं? जो 52 अक्षरी नाम है, वो तुम्हें पिंड की सैर करवाते हैं। अंड में कौन लेके जाता है? जो अजप्पा जाप है, ये तुम्हें अंड की सैर करवाता है। और ब्रह्मांड तक कौन लेके जाता है? अनहद नाद, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं, ये ब्रह्मांड तक की सैर कराता है। तो पिंड, अंड, ब्रह्मांड के लिए जाप अजप्पा और अनहद बना हुआ है। लेकिन कबीर साहब का जो ज्ञान है वो पिंड, अंड, ब्रह्मांड से न्यारा है, परे है। इसीलिए बोला उन्होंने कि पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो गुरु जो आपको नाम देता है उसको केवल नाम मत समझ लो कि कोई मंत्र दे दिया गुरु जी ने, हाँ चलो नाम जपना चाहिए। वो नाम नहीं है, वो टिकट है तुम्हें ट्रेवलिंग की। वो नाम ही तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। जैसी आपकी चाल होगी वैसी ही आपकी गति होगी। आप साइकिल पे बैठ जाओ तो शुक्लागंज से लखनऊ कम से कम आप 10, 12, 15 घंटे में, एक दिन में पहुंचोगे। अब आप कार में बैठ जाओ, यही सफर 1 घंटे में सफर हो जाएगा। आप जेट एरोप्लेन में बैठ जाओ तो 2 मिनट भी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पूरे। 400 की स्पीड में भाग रहा है, वो 600 की स्पीड में भाग रहा है, वो 5-10 मिनट में पहुंचा देगा आपको। तो हर साधन जो मिलता है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है अपनी चाल से। इसी प्रकार कबीर साहब ने जितने भी ये जाप वाले गुरु हैं जो आपको मंत्र देते हैं जपने के लिए, और जितने भी अजप्पा वाले गुरु हैं जो सुहंग सोहंग या सांसों में अटकाते हैं, और जितने भी ब्रह्मनाद वाले हैं, इन तीनों को ही साहब ने अधूरा ज्ञान बोल दिया है कि जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अब जो सार शब्द है वो आपकी सूरत को पिंड अंड ब्रह्मांड से परे सीधे लेके जाता है, खींच के लेके जाता है। उसको जहाज बोला है नानक साहब ने। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। क्योंकि जहाज पे चढ़ोगे तभी पार उतरोगे। तो इसीलिए जो भी गुरु कोई नाम देता है वो असल में एक टिकट होती है तुम्हें। अब अगर उसने जाप दे दिया, समझ लो उसने तुम्हें साइकिल पे बैठा दिया, घूमते रहो। अब जिसने अजप्पा जाप दे दिया, समझो उसने तुम्हें बस में बैठा दिया, सरकारी बस में। जिसने अनहद नाद दे दिया उसने समझ लो आपको बढ़िया बैठा दिया कार में। अब जो सार शब्द वाला है वो समझ लो कि आपको जहाज में बैठा दिया उसने। अब इनकी गति अलग अलग होती है। तो जो विहंगम चाल वाला है वही सतगुरु है। उसके लिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, और कर नैनो दीदार महल में प्यारा। यानी कि मेरा जो सच्चा अंश होगा वो ना तो आपको जाप देगा, ना जप्पा देगा, ना आनंद देगा। वो सीधे सार शब्द का भेद बताएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटी है? द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूं धनी निवाजी हैं, जो उधर छाड़ ना जाओ। अब आपकी एक ही ड्यूटी है कि जो मेरे गुरु ने बता दिया कि बेटा इस दरवाजे पे खड़े रहना, यहीं पे नॉक नॉक करना है, दरवाजा खटखटाना है, परमात्मा एक दिन वो जरूर खोलेगा। इस अटल विश्वास के साथ आपने लगना है, भले आपको सारी उम्र परमात्मा का दीदार ना हो,
लेकिन आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साहिब ने बोला है कि मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अगर आपने विश्वास करके अटल होके आप वहां खड़े हो गए, भले सारी उम्र आपको कुछ ना मिले वहां पे, फिर भी परमात्मा आप पर दया करता है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। जब हम किसी पे विश्वास करते हैं और उसे पता है कि ये मेरे पे पूर्ण विश्वास करता है, तो वो आपका भरोसा तोड़ता नहीं है बंदा। तो वो तो परमात्मा है, वो कैसे तोड़ेगा? क्योंकि बहुत से गुरु ऐसे हैं जो आपको गर्वित करेंगे कि 6 महीने में मिल जाएगा परमात्मा, 8 महीने में मिल जाएगा, 1 साल में गारंटी दे देते हैं लोग। लेकिन परमात्मा गारंटी की चीज नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर आए जो ये सोचते थे मैं परमात्मा को पा लूंगा, जिसने ये सोचा कि मैं परमात्मा को पा लूंगा, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि एक अहंकार आ गया कि मैं तो पा लूंगा। परमात्मा को उसने बना दिया कोई दुनियावी वस्तु कि मैं पा लूंगा। नहीं, परमात्मा कहता सरेंडर कर, भूल जा कि तू मुझे पाएगा, मैं तुझे प्राप्त करूंगा, मैं तुझे ढूंढ के लेके आऊंगा अपने पास। एक बच्चा छोटा सा कीचड़ में गिर गया तो क्या साफ होगा? वो कभी साफ नहीं हो सकता। माँ बाप ही चाहेंगे उस बच्चे को नहला धुला के फिर वहीं रख देंगे जहां से वो आया है। तो ये परमात्मा की दया होती है। अगर हमें मालिक मिले तो हम इस अहंकार में नहीं डूब सकते कि मैंने ये किया है, मैंने 6 महीने भक्ति करी तो परमात्मा मिला। यहाँ बड़े बड़े आए भगत और बड़े बड़े चले गए, लेकिन परमात्मा का दीदार नहीं हो पाया, क्योंकि अहंकार नहीं छूट रहा है। परमात्मा मिलता है सरेंडर से, प्रेम से। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और मालिक से अरदास करनी चाहिए। तो इसलिए बोला जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। उसी को परमात्मा मिलेगा जो परमात्मा से प्रेम करे। प्रेम में अहंकार नहीं होता कि मैं गारंटियां लेता फिर रहा हूँ कि कबीर साहब की बाड़ी में 6 महीने का समय है, 6 महीने में परमात्मा मिल जाएगा। ये सब अहंकार है भाई, सूक्ष्म अहंकार है। परमात्मा 6 महीने वाली चीज होती तो सबको मिल गया होता, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा है विश्वास में, आपने अटल विश्वास कर लिया है, अब ये उसका फर्ज बनता है कि वो कब दया करेगा। इसीलिए उन्होंने साफ बोल दिया, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कहाँ है 6 महीना बताओ? कहाँ उन्होंने बोल दिया कि मैं 6 महीने में मिल जाऊंगा? अगर 6 महीने की वाणी में किसी में बात भी करिए तो उसकी अवस्था अलग है, उसके लिए भेद खोले गए हैं। कुछ उन वाणियों में भेद है। वो वाणी ऐसे नहीं समझ में आएगी कि क्या बोल रही है कि किसी ने भी पढ़ लिया और 6 महीने में परमात्मा मिल जाएगा। उसमें गुप्त भेद छुपे हुए हैं। सरेंडर करना है उसके अंदर भी। बिना सरेंडर के नहीं होता कि तुम भक्ति करो और 6 महीने में उसको पालोगे, फिर तो वो खुद गुलाम हो गया तुम्हारा। जैसे देवता मंत्र के गुलाम थे, राक्षस भी अगर मंत्र जप रहा है तो देवता को आना पड़ेगा। यहां तक कि भक्तों को दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, वो राक्षसों को दर्शन दे दिए। क्यों? क्योंकि मंत्र के गुलाम है देवता। अगर राक्षस भी मंत्र जप रहा है तो उसको आना पड़ेगा। बताओ, नहीं आए शंकर जी क्या? ब्रह्मा जी नहीं आए क्या? हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, भस्मासुर ने वरदान मांगा, कैसे प्रकट कर दिया उन्होंने भगवानों को? मंत्रों के सहारे। लेकिन परमात्मा किसी मंत्र का गुलाम नहीं है कि कोई कहे कि मैं 6 महीने मंत्र जप लूंगा, परमात्मा को आना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो साहिब कह रहे राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो देखेगा कि कब तेरी अर्जी फरियाद तेरी सुनी जाएगी। सुनता तो वो सब है, पहले दिन से फरियाद सुन रहा है, लेकिन उस पर साइन कब करेगा? जैसे एप्लीकेशन लगा देते हैं हम सरकारी डिपार्टमेंट में कि भैया जी मेरी पेंशन दे दो रिटायर होने के बाद, तो क्या 1 महीने मिल जाती है क्या? पूछ के देखो, जूते घिस जाते हैं लोगों के अपनी ही पेंशन लेने के लिए। जब उसकी मौज होगी साइन कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं तू अपना काम कर बस। तो ये मत सोच कि कब मिलूंगा कब नहीं, वो मैं देखूंगा कि कब तेरा हृदय शुद्ध हो गया है, कब मैं तुझे मिलूंगा, वो मेरी सिरदर्दी है। तुम बस एक काम करो, जो गुरु बता रहा है वो करो और पूरे विश्वास के साथ करो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बस मुद्दा एक ही है, आत्मज्ञान का। अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूं, और बाकी ठीक है, कोई भी देवी देवता है, हमने इज्जत मान सबका करना है, लेकिन हमने किसी के ऊपर आधारित नहीं रह जाना है।
अध्याय 3 18वां श्लोक यही कहता है कि जो अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, हे अर्जुन, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अब उन्हें ना तो किसी राम जी की जरूरत है, ना किसी हनुमान जी की जरूरत है, ना किसी कबीर जी की जरूरत है, ना किसी नानक जी की, ना किसी रविदास जी की, ना ही किसी नितिन दास की जरूरत रह जाएगी। क्योंकि जो चीज आपको बतानी है वो बता दी है। दूध में से कैसे मक्खन निकलेगा, कैसे घी निकलेगा, आपको बता दिया है। अब अपना अपना प्रोसेस करो। जो विश्वास के साथ करेगा उसके दूध में से घी प्रकट हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब बीच में फिर कोई रोल ही नहीं है गुरु का। जो गुरु ये कहते हैं कि मैं आऊंगा, लेके जाऊंगा, सतलोक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अंत समय में दर्शन दूंगा, ये सब पाखंडवाद है। कबीर साहब ने बिल्कुल खंडन किया है इसका। साहिब ने साफ बोला है कि जो गुरु कहता है मैं आऊंगा या परमात्मा के रूप में मैं आऊंगा, परमात्मा मेरे रूप में आएगा, ये सब पाखंडवाद है। किसकी पूजा करते हो? वो कोर्स पूरा हो गया अब आपका। अगर शिव जी नाराज हो गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भगवान किसी से नाराज नहीं होता। ये भरमा दिया कि शिव जी को मनाऊंगा जाके, अरे वो कोई रूठा हुआ थोड़ी नहीं है जो तुम मनाओगे। वो रूठ जाए तो 3 लोग में हाहाकार मच जाता है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से? लालगंज बैसवारा। लालगंज बैसवारा। अच्छा, नाम कहीं से लिया था पहले? बनारस। बनारस में से? कबीर पंथ नहीं हो? अच्छा, तो बनारस में वो गुरु जी हैं जो, क्या नाम है उनका? क्या नाम है गुरु जी का? जयराम साहब। जयराम साहब। यानी जो बनारस में जो वो बना हुआ है कबीर मंदिर, उसी से अटैच है। और कौन है प्रथम दीक्षा वाले? आप कहाँ से हो? ये कहाँ पे? अच्छा, कानपुर में। पहले कहाँ से नाम लिया था? कहीं से दीक्षा ली? कभी? चलो, आप कहाँ से? अच्छा, बाल योगेश्वर जी से। ठीक है। आप कितने साल में वहाँ पर? 21 साल। अच्छी बात है। अब पूरा समझ में आ गया ना क्या फर्क क्या है दोनों में? चलो, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ 3 प्रोसेस होते हैं नाम दीक्षा के। पहले चरनामा किया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है, फिर कंठी धारण करवाया जाता है। तो आप लोग को मंजूर है? पहले चरनामा देना होगा, फिर तिलक होगा, फिर कंठी पहनेंगे। पहली दीक्षा में 52 अक्षरी नाम ही लिए जाते हैं ताकि पिछले वाले नाम आपके दिलो दिमाग से खत्म हो जाए, भूल जाओ उनको बिल्कुल। जो भी गुरु जी ने पकड़ा दिया कि बेटा ये अंत समय तक जपना है, छोड़ो इसको, खत्म करो। उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी आपकी, यही बुला देंगे आपको। उसमें क्या होता है, उसमें ये वाले जो नाम आज दिए जा रहे हैं ये भी छुड़वा दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी 52 अक्षर है। अब क्या दिया जाएगा वहां पे? दूसरी दीक्षा में ध्यान विधि ही दिया जाता है कि आपने परमात्मा का ध्यान कैसे करना है। जिसको हमने कभी देखा नहीं है उसका ध्यान कैसे करेंगे, उस विधि को बताया जाता है। हालांकि ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान धरना होता है। ध्यान धरना है। तीसरी जो दीक्षा होती है, तीसरी दीक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। तीसरी दीक्षा कोई गुरु नहीं करता है, वो परमात्मा की दान होती है, दात होती है, जिसको कहते हैं दाना सिर दान, नाम दान। परमात्मा ही नाम दान करता है, वो असली दीक्षा है। जो गुरु केवल उसको वेरीफाई करता है। आपको कोई भी अनुभूति होती है, आप वेरीफाई करते हो कि गुरु जी मुझे ऐसा अनुभव हुआ। वहाँ पर गुरु अपने अनुभव से मैच करके चेले को बताता है कि बेटा ये हुआ तो गलत है, अभी और आगे बढ़ो, अगर ये हो गया तो बिल्कुल सही है, इसी पे टिक जाओ। यही है असली मालिक की आवाज़। फिर आपने उसी आवाज़ पे टिक जाना है, बस। फिर खेल क्या होगा, फिर आप और परमात्मा, बीच में दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, जो नाम दीक्षा वाले हैं आगे।